आज बड़े दुर्भाग्य की बात है 0.75%। ये जो क्यूआर कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। उन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 21 तारीख को मैं भी बैठूं मेरे ही निवास पर रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है। जो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के परिणाम आने के बाद युवाओं में काफी नाराजगी है। इस बात को लेकर नाराजगी है कि युवाओं का कहना है कि ये जो परिणाम आया है उसमें गड़बड़ी है, ये जो रिजल्ट आया है इसमें गड़बड़ी है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही सारे अभ्यर्थी जितने भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा दिए थे वो सारे के सारे जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईकोर्ट है वहां पहुंचे हुए थे। वहां पर जमकर हंगामा हुआ इस चीज को लेकर कि आरक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है उसको जो है सारा कुछ बताया जाए कि कौन कितना नंबर पाया है, क्या क्या रिजल्ट रहा है, क्या कुछ अपडेट रहा है, खुले तौर पर बताया जाए। इस बात को लेकर जो है काफी युवाओं में आक्रोश था और उसके बाद जब ये बात जो है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा को पता चला तो विजय शर्मा खुद उन्होंने कहा कि जो परिणाम अगर आपको देखना है तो उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना परिणाम देख सकते हैं। साथ में यह भी कहा कि जो एडीजी एसपी जो कल्लूरी साहब हैं वो खुद जो है ये सारी परीक्षा को देख रहे हैं, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित की गई थी। तो उन्होंने कहा कि 19 और 20 तारीख को जो पुलिस हेडक्वार्टर है नया रायपुर में वहां पर वो आपकी परेशानियों को सुनेंगे। उसके बाद भी अगर आप परेशान हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं इस परिणाम को लेकर, तो विजय शर्मा खुद उन्होंने कहा कि 21 तारीख को 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो सिविल लाइन स्थित निवास अपने घर पर, अपने निवास पर वो रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो खुद जो है जो पुलिस आरक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनसे खुद मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसके बाद जो है उनके परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिएगा। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। शुक्रिया। कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। उन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है, बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सारे ही नंबर्स जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में, कल मैंने आपको जो दिखाया था, प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं, उन जिलों की साइट्स पर जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है वो सारा चीज उसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में एसटी, एससी, ओबीसी और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ये चारों प्रकार के लिए है। उनके वेटिंग लिस्ट भी साथ में है। जो एक बात आ रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन की प्रक्रिया ही है। इस बार जो चुनाव, ये इलेक्शन एग्जाम हुआ है, एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर फिजिकल दिया है और फिर एक रिटर्न एग्जाम हुआ है। उस रिटर्न एग्जाम के मार्क्स सब जगह गए हैं। वो व्यक्ति उसका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर हर एक जिले में उसका जोड़ करके निकाला गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो अन्य स्थानों पर उसका मेरिट वेटिंग लिस्ट से उसको उठाया जाएगा। वेकेंट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्लूरी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी जिलों के एसपीज लगातार 3 दिनों तक बैठकर अपने यहां उन्होंने सुनवाई की कि जिसको भी जो ग्रीवेंस है आप बताएं, हम उसके रिड्रेसल का तुरंत ही पालन करेंगे। ये 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार कल्लूरी साहब आपको और क्लियर कर देंगे सारी चीजों को। ये 3 दिन हुआ। 3 दिन होने के बाद फिर भी अगर किसी के मन में रह जाता है तो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को फ्राइडे और सैटरडे है। इन 2 दिनों में कल्लूरी जी स्वयं यहां पर बैठकर, चूंकि वो एडमिन के हेड हैं यहां पीएचक्यू में बैठकर अपने ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ के साथ सबकी सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात यहां रख सकते हैं और वो जब बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये 19 और 20 तारीख है। 21 तारीख को मैं भी बैठूंगा मेरे ही निवास पर रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है, जो वहां पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी बैठूंगा और जिसके मन में जो बात होगी वो आकर के ओपनली सबके बीच में, हाँ, ट्रांसपेरेंट रूप से बता दें। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी, जिसका होगा सामने सब बात करके उसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। विभाग ने 6000 भर्तियां की हैं,
बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस बात के पीछे अनावश्यक कोई भी बात कर रहा है तो उसको स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के, युवाओं के मन में अगर कहीं कोई विषय रह गया है तो अपने संस्थाओं के प्रति मन में विश्वास रखें। हम लोग स्वयं दिन भर बैठकर पूरी ही बात सुनेंगे। कोई एक बात भी कहीं गलत हमको दिखेगी कि ऐसा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, तुरंत ही उस पर काम करेंगे। कल और परसों की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होगी। इस पर मेरा निवेदन यही है कि 19 और 20 तारीख को पीएचक्यू में जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि कुछ बच गया है, शेष रह गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुनवाई के बाद यहां रह सकते हैं। 21 तारीख को मेरे निवास पर C3 सिविल लाइन रायपुर, इसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी और कल्लूरी साहब भी पूरी टीम के साथ हम लोग बैठेंगे। और जब हम लोग बैठेंगे तो अन्य जिले वाले ऑनलाइन भी रहेंगे उस समय। ये सब कुछ करके सारे युवाओं के सामने इस चीज को स्पष्ट करना है। कहीं कोई मन में भ्रांति ना रखें, अपनी संस्थाओं के प्रति विश्वास रखें। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।